Children, last we studied three type of bar diagrams. सिंपल बार डायग्राम पढ़ा था, मल्टीपल पढ़ा था एंड कॉम्पोजिट. तो कॉम्पोजिट में जैसे मैंने आपको रिलेटिव वाला सिखाया था वेयर द टोटल वाज ऑलवेज इक्वल टू 100 और परसेंटेज सेगमेंट में डिवाइड किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन पाई डायग्राम में यूज होगा. गॉट इट. तो पाई डायग्राम का 2 लाइन का आप पहले एक डेफिनेशन लिख लें झटपट एंड देन आई एक्सप्लेन हाउ टू सो कॉल्ड ड्रॉ दिस पाई चार्ट. सो अ पाई डायग्राम इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट डायग्राम. देखिए यहाँ पे आ गई ना वही बात फिर से, इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट. तो टोटल वहां पे एक्सप्रेस होता था 100 में और 100 के टर्म्स में आप डिवाइड करते थे उसको. हेयर द टोटल सर्कल चिल्ड्रन इज डिवाइडेड बाय 100 एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ 360. और क्योंकि ये सर्कल होता है और जो पाई होती है चौको पाई वो भी सर्कल ही होती है. पाई एक्चुअली आपने अगर बेकरी प्रोडक्ट्स का नाम सुना हो तो केक पेस्ट्री वगैरह होता है ना, तो पाई भी इस तरह के मतलब शुगर कोटेड या क्या बोलते हैं उसको, चॉकलेट कोटेड तो नहीं बोल सकते, क्रीम कोटेड बिस्किट कुकीज एक तरह की होती थी जो लॉटी चोको पाई आती है वो भी. हाँ वैसे ही है. तो बेसिकली कुकीज विद कोटिंग ऑफ क्रीम, गॉट इट क्लियर, जनरली चॉकलेट, उसको पाई बोलते हैं. तो क्योंकि ये बनता वैसा ही है इसलिए इसको पाई चार्ट बोल देते हैं. तो सो कॉल्ड चिल्ड्रन आप इसको लिख लीजिए. ये डायग्राम कैसे बनेगा आई लेट यू नो देयर आफ्टर. ये जो फॉर्मूला है ये 2 कौड़ी का फॉर्मूला है, इसको कभी कॉपी मत करिएगा. मैं आपको सिखाऊंगा ये फॉर्मूला बनता कैसे है. सिंपल यूनिटरी मेथड यूज किया गया बच्चों इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए. वेरी क्विकली कॉपी दिस देन वी अंडरस्टैंड हाउ अ पाई चार्ट इज ड्रॉन. बी क्विक चिल्ड्रन. चलिए सबने लिख लिया तो मैं आगे चलूं. चलिए तो पाई डायग्राम कैसे बनता है लेट्स अंडरस्टैंड. कॉपी डॉल भाई. चलिए आरती जी कॉपी कर लिया. 2 मिनट लगेगा इतना लिखने में. Pi diagram is also a component diagram, but it is a circle whose area is proportionately divided among the components it represents and proportionately divided on the basis of total being 360. तो वैसे तो आपको इसके लिए प्रोट्रैक्टर चाहिए चिल्ड्रन और एक सर्कल बनाएंगे उसके बाद. तो प्रोट्रैक्टर सबके पास होना चाहिए शायद, मैंडेटरी है, नहीं तो पाई चार्ट बनाना बड़ा मुश्किल बन जाता है. क्विकली डू इट क्विकली. सो बच्चों आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा द डेटा ऑफ फैमिली ए एंड फैमिली बी. मिला सबको. चलिए सो 2 पाई चार्ट आप अलग अलग बनाएंगे, फैमिली ए का सेपरेट चिल्ड्रन एंड फैमिली बी का सेपरेट. ठीक है. चलिए सो फूड पे फैमिली ए 15,000 खर्च करती है, क्लोथिंग पे 6, हाउस रेंट पे 4, मिसलेनियस पे 3 एंड देयर सेविंग्स इज 2,000. सो 15 plus 6 is how much children? 21. 21 plus 4 is 25 plus 3, 25 plus 3, 28 plus 2, 30. Is that clear? चलिए तो सबसे पहले झटपट people are requested to draw a circle children. एक ठीक ठाक सर्कल सब लोग बना ले वेरी क्विकली झटपट चिल्ड्रन. लेट मी एक्सपैंड इट. चलिए एक सर्कल बना ले सब लोग बच्चों. एवरीबडी वेरी क्विकली. चलिए तो चिल्ड्रन सर्कल में सबसे पहले तो आप रेडियस मार्क कर ले सेंटर पॉइंट से. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेडियस मार्क कर लीजिए और इसके बाद करना क्या है ध्यान से सुनिएगा. डू द टोटल ऑफ ऑल दीज वैल्यूज चिल्ड्रन. इट इज कमिंग टू डेफिनेटली व्हाट 30,000. करेक्ट. तो अब आप 30,000 को इन टर्म्स ऑफ 360 एज अ परसेंटेज कैसे निकालेंगे. अगर मैं परसेंटेज की बात करूं चिल्ड्रन तो दिस इज 50%. 15,000 30,000 का 50%. दिस साउंड्स टू बी 20%. ये आएगा लगभग 10%. 4,000 is what percentage of 30,000? The answer is 13.33 and this is children 6.67. Correct. कैसे निकला परसेंटेज? ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. 15,000 डिवाइडेड बाय 30,000 into 100,
6,000 divided by 30,000 into 100, 4,000 divided by 30,000 into 100, 3,000 divided by 30,000 into 100, 2,000 divided by 30,000 into 100. Is that clear? और अब ये जो हमारा सर्कल है, इसकी प्रॉपर्टी होती है चिल्ड्रन, ये पूरा घूम टहल के जब आता है तो इट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी डिग्रीज चिल्ड्रन? 360. इज दैट क्लियर? तो अब 360 डिग्री का 50% आप निकाल लीजिए तो कितना होगा बच्चों? 180. 20% इज 72 डिग्री. 10% is 36 degree. 13.33% is लगभग 48 degrees. And 6.667% is लगभग 24 degree. So बच्चों समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया हमने? Understood? Gitika understood? People on the hot seat understood? How did I? तो पहले मैंने परसेंटेज एक्सप्रेस कर लिया टोटल के बिहाफ पे, तो फॉर्मूला वही लगा जो अभी छपा था टेक्स्ट में. इंडिविजुअल आइटम 15, 6, 4, 3, 2 डिवाइडेड बाय टोटल, परसेंटेज आ जाएगा. फिर 360 का उतना ही परसेंटेज आप निकाल लीजिए. नहीं समझे बात को? एक तरीका और बता देता हूं, ये भी सही है. अगर टोटल 30,000 है, सो एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज हाउ मच चिल्ड्रन? 15,000. अगर टोटल 360 है तो दिस वुड बी हाउ मच? 360 into 15,000 upon 30,000. What will be your answer? 180 आ जाएगा. If total expenditure is 30,000, that on clothing is 6,000. If total is 360, what would be the expenditure on clothing, children? 6,000 upon 30,000 whole multiplied by 360. सबको नजर आ रहा है बच्चों? तो मल्टीपल वेज आई हैव टोल्ड यू टू कैलकुलेट, कैसे भी कर सकते हैं. अगर टोटल एक्सपेंडिचर 30,000 है तो सो कॉल्ड फूड पे, सॉरी हाउस रेंट पे 4,000 खर्च हो रहा है. इफ टोटल इज 360, हाउस रेंट पे कितना खर्च होगा? 360 डिवाइडेड बाय, सॉरी इनटू 4,000 डिवाइडेड बाय व्हाट चिल्ड्रन? 30,000. एकदम सिंपलेस्ट वे आउट. अगर टोटल 30,000 है, miscellaneous expenditure is 3,000. If the total is 360, what would be its degree composition? Got it children? And thereafter savings की बात कर लेते हैं. If the total is 30,000 children, your savings are 2,000. अगर ये 360 है तो सेविंग्स कितनी होंगी? 360 into 2,000 upon 30,000. You will get the answer 24 degrees. So numerous ways are there. आपको जैसे अच्छा लगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, पहले परसेंटेज निकाल लीजिए टोटल के बेसिस पे, और फिर 360 के अंदर उतना ही परसेंटेज अप्रोप्रिएट कर लीजिए. एल्स 360 into इंडिविजुअल अपॉन टोटल, 360 into इंडिविजुअल अपॉन टोटल, 360 into इंडिविजुअल अपॉन टोटल, 360 into individual upon total, 360 into individual upon total. इतना समझ में आ गया? 180, 72, 48, 36 and 24. Update this calculation in your copy children. Then I explain कैसे इस पाई में आप प्रोट्रैक्टर की मदद से इसको ड्रॉ करेंगे. अब बच्चों आप करेंगे क्या? प्रोट्रैक्टर तो आपको पता है क्या होता है. आप सबसे पहले अपने प्रोट्रैक्टर का जो बेस है वो इस ब्लैक लाइन के ऊपर रख दीजिए, जैसे मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है. आई रिपीट चिल्ड्रन, प्रोट्रैक्टर का जो बेस है वो इस ब्लैक लाइन के ऊपर रख दीजिए, जैसे मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है. और ये जो मेरी वर्टिकल लाइन है ये प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट होगा. ठीक है. अब यहां से इफ आई हैपन टू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस चिल्ड्रन, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना? कितना बना? 20. चाइनीज मैथ्स पढ़िए क्या भाई? ये कौन सा एंगल होगा? सिंपल 90. ये 90 है. हाँ, थोड़ा ऐसे कर देंगे तो लगभग 30 हो जाएगा. ये 60. गॉट इट क्लियर? और एकदम बाइसेक्टर होगा तो 45 डिग्री वगैरह वगैरह. चलिए, तो 90 डिग्री बनेगा. हमें सबसे पहले कितना मार्क करना है चिल्ड्रन? 180. सो लाइक दिस वी हैव मार्क्ड फॉर
फूड, समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाउ डिड वी मार्क फॉर फूड चिल्ड्रन? तो ये फूड का सेगमेंटेशन हो गया। ठीक, अब सर फूड के बाद क्लोथिंग कैसे मार्क करेंगे? अब फिर से आप अपने प्रोट्रैक्टर को चिल्ड्रन ऐसे रखिए, मतलब कहने का आपका प्रोट्रैक्टर इस ओरिएंटेशन में आ गया है। नहीं समझे बच्चों? दिस इज द स्ट्रेट लाइन, प्रोट्रैक्टर ऐसे रखना है आपको, ठीक है? अब आपको क्या प्लॉट करना है? व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोथिंग, और कितना है चिल्ड्रन? 72। दिस इज द बेस लाइन, 72 मार्क करना है, ये सेंटर है चिल्ड्रन, ठीक है? अगर मैं ऐसे मार्क कर दूं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। प्रोटेक्टर को और नचा लीजिए, 90 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे, आई होप सो, शायद यहां तक 72 मिल जाएगा आपको, इजंट इट? तो दिस इज फॉर व्हाट चिल्ड्रन? क्लोथिंग। समझ गए? अब ये जो रेड लाइन है ये बेस लाइन है। आई रिपीट, दिस इज द बेस लाइन। अब इस पे प्रोट्रैक्टर रखिए और प्रोट्रैक्टर सो कॉल्ड इधर की तरफ नजर आएगा, समझना क्या? फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। प्लॉट क्या करेंगे आप? हाउस रेंट। कितना डिग्री है बच्चों? 48, ठीक है? तो 48 ये हो गया आपका एंगल, बेस हो गया प्रोट्रैक्टर का ब्लू लाइन मेरा, और 48 लगभग इतना आ जाना चाहिए। 48 एक इन्वर्टेड वी बन रहा होगा चिल्ड्रन। सो दिस इज फॉर हाउस रेंट। एंड देन 36, ये जो ब्लू लाइन है ये बेस हो जाएगा। एवरी अपकमिंग लाइन ड्रॉन इज द बेस फॉर द प्रीवियस वन। तो अब आप इसे प्लॉट कर लेंगे 36 चिल्ड्रन। तो 36 लगभग इतना मान लीजिए चिल्ड्रन। दिस इज फॉर मिसलेनियस। एंड चिल्ड्रन फाइनली जो लास्ट में बच गया, इट इज सेविंग्स। अब यही इसका मेरिट है, आपको सारे कंपोनेंट्स नहीं ड्रॉ करने हैं, एक छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों पाई चार्ट कैसे बनता है? तो इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू मेक पाई चार्ट? चलिए झटपट बना लीजिए फास्ट। चलिए बच्चों, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ऐसे ही बी के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, तो पहले कैलकुलेशंस कर लिए जाएं। सो टोटल वाज हाउ मच चिल्ड्रन? इसका टोटल क्या आ रहा था? 40,000 आ रहा था। चलिए चलिए, फैमिली बी का टोटल था 40,000 रुपीज। लेट मी मेक सम स्पेस अवेलेबल। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। चलिए बच्चों, द टोटल इज 40,000। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ 360 डिग्रीज। सो चिल्ड्रन इट इज 18,000 divided by 40,000 whole multiplied by 360. Just hold on. 360 into 18,000 divided by 40,000. कुछ गड़बड़ आ रहा है आंसर मेरा, क्या हो रहा है? 360 divided by 40,000, okay, into 18. कुछ गलत लग रहा है। 5%, 18,000 divided by 40,000 into 100, 45%, 360 इंटू, हाँ ठीक है चलो, सॉरी, 162 डिग्री। क्लियर है कैसे आया? 360 into 18 upon 40. Here it is 360 into 10 upon 40. Here it is 360 into 6 upon 40. Here it is 360 into 4 upon 40. Here it is 360 into 2 upon 40. तो ये आएगा बच्चों सो कॉल्ड 10 अपॉन 40, 25%। 360 का 25% होता है 90 डिग्री, ठीक है? फिर उसके बाद 360 into 6 upon 40, it is 54 डिग्री।
then children 36 degree and then 18 degree. एक बार क्रॉस चेक कर लें, द टोटल लैंड्स अप टू 360 और नॉट. 162 plus 90 plus 54 plus 36 plus 18, yes 360 आ रहा है. क्लियर? तो सबसे पहले 162 डिग्री प्लॉट करना है चिल्ड्रन. मान लीजिए ये आपने रेडियस प्लॉट कर लिया, तो रेडियस थोड़ा सा लाइट कलर की लाइन से ड्रॉ करते हैं हम, क्योंकि हमें ये डिलीट ही करना पड़ेगा आने वाले टाइम में. 162 है चिल्ड्रन, तो 162 कैसे बनेगा भाई? अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं तो इट इज 180, करेक्ट? 180 तो है नहीं, हमें कितना चाहिए? 162. तो ये 162 हो गया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर फूड. देन 90 डिग्री है चिल्ड्रन. सेकंड क्या था फूड के बाद बच्चों? फूड के बाद सेकंड कैटेगरी क्लोथिंग. तो ये 90 ऑलरेडी बना ही हुआ है, तो इसको क्लोथिंग बना दीजिए आप. ठीक है. फिर 54 डिग्री. अब ये जो पर्पल लाइन है इसको बेस लाइन बना के ऐसे प्रोटेक्टर को उल्टा रखिएगा. तो अब यहाँ पे आपको बनाना है 54. ये तो 90 हो गया. आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस इज 90. ये लगभग आधा 45, इतना बन जाएगा चिल्ड्रन. आफ्टर क्लोथिंग इट इज व्हाट? हाउस रेंट. चलिए, और उसके बाद 36 डिग्री. ये वाली जो रेड लाइन है ये बेस लाइन, और अब प्रोट्रैक्टर आपका ऐसे रहेगा. तो 36 डिग्री बनाना होगा, तो शायद इतने में आ जाना चाहिए. चलिए, दिस इज फॉर मिसलेनियस चिल्ड्रन. एंड फाइनली वी हैव सेविंग्स. इजी. सारा कमाल प्रोट्रैक्टर का है बच्चों. अपडेट फास्ट. सो अगर आज वाली क्लास में लोगों के पास प्रोटेक्टर नहीं है तो आपने अंदाजे से बना लिया, बट नेक्स्ट चिल्ड्रन आप प्रोटेक्टर से ही बनाएंगे. ठीक है? चलिए, समझिए सब लोग. वैसे ही परसेंटेजेस निकालें एज आई टोल्ड. चलिए, नेक्स्ट चिल्ड्रन, कमिंग डाउन टू व्हाट इज कॉल्ड एज लाइन ग्राफ. क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन ग्राफ. ये कैसे बनता है? लाइन ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है. जैसे आपने टीयू और एमयू का ग्राफ बनाया था बच्चों, एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा. पॉइंट्स 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 मार्क करते जाएंगे और उसके बाद सब पॉइंट्स को जोड़ देंगे, तो व्हाट यू विल गेट? लाइन ग्राफ. चलिए, हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में. द नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन चिल्ड्रन, लाइन ग्राफ. प्लीज कॉपी दिस कंटेंट. y axis, x axis, origin. चिल्ड्रन, सेल्स को और प्रॉफिट को प्लॉट करना है, तो ईयर के साथ है. अब आप ईयर प्लॉट करेंगे एक्स एक्सेस पे चिल्ड्रन. सेल्स एंड प्रॉफिट वुड बी प्लॉटेड ऑन वाई एक्सेस. क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा दो टीम्स का ग्राफ ऊपर नीचे जाता है बच्चों. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लाइन ग्राफ. एंड हियर इट इज ईयर्स. लाइन ग्राफ और ओजाइव बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है. यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव नहीं है, ये इंडिविजुअल ईयर की वैल्यूज है. ओजाइव जब भी बनेगा लेस देन मोर देन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही बनेगा. हाँ, बेल शेप्ड ही होगा वो. एक थोड़ा लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड होगा, एक राइट की तरफ इंक्लाइंड होगा, क्योंकि एक में यूनिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती है, एक में डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती है. सो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के गैप में ले लीजिए. 1 2 3 4 5 6 12 सेंटीमीटर का जगह है, तो 2013, 14, 15, 16, 17, 18. 5 के मल्टीपल्स में प्लॉट करें बच्चों. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, and at last we have 55. पहले सेल्स को प्लॉट करते हैं. ओके चलो. सो 25 थी सेल्स 2013 में, रेड डॉट. 14 में इट वेंट अप टू 30. 15 में हो गई 40 चिल्ड्रन.
16 में ये 35 हो गई, 17 में ये हो गई 50, 18 में इट इज 55, एकदम टॉप। So these type of graphs are important when showing the trend, कब फॉलिंग है कब राइजिंग है। So everybody understood कैसे सेल्स प्लॉट हुआ। चलो प्रॉफिट 13 में 7 है, 14 में इट इज 10, 15 में इट इज 15, 16 में इट वेंट डाउन टू 10, 17 में हो गया ये 20, 18 में 25। So it is showing exactly the same trend children or different trend? सेम ट्रेंड। जिस साल सेल घटी उस साल प्रॉफिट भी घट गया, फिर जब सेल बढ़ी प्रॉफिट भी बढ़ गया। बट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि सेल थोड़ी सी स्लांट बढ़ी है बट ये स्ट्रेट बढ़ रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस थोड़े से कम हो गए हैं। सो लाइन ग्राफ समझ गए कैसे बनता है बच्चों? ड्रॉ कर लिया सबने? चलो मूविंग अहेड। चलो आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, द प्रोडक्शन इन मेट्रिक टन्स फॉर व्हीट एंड राइस। मिल गया? वेरी क्विकली क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, पार्ट ऑफ योर होमवर्क। आप इसका लाइन ग्राफ ड्रॉ करके मेरे को इमेज सेंड कर देंगे। हिस्टोग्राम, इंस्टाग्राम आजकल हमारे जमाने में चलता था बच्चों। हिस्टोग्राम सिंपल होता है, कोई खास टिपिकलिटी नहीं है। 2 डायमेंशनल होता है। सबसे पहले तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, इट इज अ सेट ऑफ रेक्टेंगल्स विद बेस एज इंटरवल बिटवीन क्लास बाउंड्रीज। कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ही बन सकता है। आई रिपीट, ओनली फॉर कंटिन्यूअस। वेयर लाइन ग्राफ आप डिस्क्रीट के लिए बनाते हो along the x axis and with areas proportional to the class frequency। और लिखा भी है, precaution, histogram is never drawn for discrete variable, it is drawn only for continuous। discrete के लिए बनाना है तो लाइन ग्राफ ले लीजिए आप, ओके। कंटिन्यूअस के लिए बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? हिस्टोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिस्टोग्राम। गॉट इट? क्लियर? तो जो विथ होती है ये इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है। झटपट इस डेफिनेशन को सबसे पहले आप कॉपीफाई करें विद द प्रिकॉशन नोट वेरी क्विकली। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ दिस चिल्ड्रन। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट, 60 मार्क्स का एग्जाम था। 0 to 10 मार्क्स लाने वाले क्लास में कितने बच्चे थे? 3। 10 to 20 मार्क्स स्कोर करने वाले 4, 20 to 30 मार्क्स स्कोर करने वाले 8, 30 to 40 मार्क्स स्कोर करने वाले 10, 40 to 50 मार्क्स स्कोर करने वाले 3 और 50 to 60 मार्क्स स्कोर करने वाले सिर्फ 2 बच्चे। इज दैट क्लियर? अब लोग कहेंगे सर हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे हमेशा कम क्यों होते हैं? मेजोरिटी का मन नहीं लगता पढ़ने में ना, उनका मन कहीं और लगा हुआ है, दोस्ती निभाने में। क्यों हार्दिक जी? तो इसलिए कोशिश करके इस कैटेगरी में रहिए हमेशा टॉप पे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हिस्टोग्राम में बताता हूं, देयर इज नो स्पेसिंग इन बिटवीन। आई रिपीट चिल्ड्रन, देयर इज नो स्पेसिंग इन बिटवीन। तो सर डिफरेंस क्या हुआ क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल विथ में और क्लास इंटरवल ऑफ अनइक्वल विथ में? ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपको नजर आ रही है सीरीज बच्चों 45-49, उसके बाद क्या लिखा है 50-54, तो ये इंक्लूसिव है। आपको इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में। कैसे करेंगे? यू हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर। 49 और 50 में कितना गैप है चिल्ड्रन? 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? 0.5। लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस, तो आपका ये बन जाएगा 49.5 और ये भी बन जाएगा 49.5। समझ में आ गया? जो भी काम होगा एक्सक्लूसिव में ही होगा बच्चों, पक्का? समझ में आ गया? अब सर ये अनइक्वल विथ का मतलब क्या होता है, ये भी आपको समझा देता हूं, परेशान मत होइएगा। कहानी बड़ी आसान है, क्योंकि ये सारी चीजें बच्चों जो बता रहा हूं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम काम आएगी। वहां पे आपको एक काम करना पड़ेगा, तब आपका मीन मीडियन मोड सही निकलेगा। 0 to 10 कितने का गैप है चिल्ड्रन? 10।
10 to 20 is also a gap of 10. 20 to 30 ये भी 10. बट अब क्या बच्चों 30 to 50 हो गया ना, तो आप एक 30 to 40 करेंगे और एक 40 to 50. सर व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? आधी आधी कर देंगे. अच्छा सर मान लीजिए 30-60 होता तो आ रहा है, परेशान मत होइए. 50 to 80 है चलन, तो पहला 50 to 60, देन 60 to 70, देन 70 to 80, और इसको भी आप डिवाइड कर देंगे. तो जब आप मोड कैलकुलेट करेंगे, व्हाट मोड, आपको ये चीज वहां पे फिर से बताई जाएगी. तो ये चीजें पहले ही अगर आपने सीखी होंगी तो वहां पे फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इज दैट क्लियर? क्योंकि मोड, मीडियन, मीन जो भी कैलकुलेट करोगे, मीन में प्रॉब्लम नहीं होता, सारा प्रॉब्लम मोड और मीडियन में होता है सच. तो हो सकता है मीडियन आपका 50 to 60 के बीच में हो सकता है 60 to 70 के बीच में हो सकता है 70 to 80. तो पहले आपको बाइफ्रिकेट करना पड़ेगा. देन अगेन 80 to 90 एंड 90 to 100, ये 10-10 का गैप है. समझ में आ गया? तो जहां पे इक्वल इंटरवल है वहां पे आपको कुछ नहीं करना, जहां पे अनइक्वल है आपको इक्वलाइज करना पड़ेगा. कहने का मतलब वोल्टेज हाई हो गई, आई रिपीट चिल्ड्रन, वोल्टेज हाई हो गई या लो हो गई तो स्टेबलाइजर यूज करते हैं ना, तो यही गणित उसके पीछे भी लगी हुई है. समझ गए सब लोग? तो हिस्टोग्राम में और बार डायग्राम में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. बार डायग्राम में बीच में स्पेस होती है चिल्ड्रन, हिस्टोग्राम में देयर इज नो स्पेस. समझ में आया कि नहीं आया? इट इज ऑल, हम साथ साथ हैं. समझ में आई बात? पक्का? चलिए, तो सो कॉल्ड आप लिख लीजिए, केस 1, इफ क्लास इंटरवल is already given of equal width. I repeat, if class intervals are already of equal width. Be quick children, be quick. So children, जैसे बार बनता था वैसे ही बनेगा. The only difference is gap would be not there. Ready everybody? चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं. Let's start children. 0-10, तो भाई ये ओरिजिन हो गया. दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 के मल्टीपल्स में प्लॉट करते हैं. 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Quickly children. चलिए बच्चों, लेट्स कंटिन्यू. सो चिल्ड्रन 0-10 में 3 है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और वील ड्रॉ इट लाइक दिस. ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं बार बार ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो जाए. 10 to 20 इट इज 4 चिल्ड्रन. Then 20 to 30 it is 8. मैंने गलती से 1 का बना दिया, सही है, नो प्रॉब्लम, चलेगा. Then children 30 to 40 it is 10. Then children 40 to 50 it is 3. Then children 50 to 60 it is 2. Got it? और इसी के सेंटर पॉइंट्स जब आप लिंक कर देंगे तो वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम. और सिर्फ सेंटर पॉइंट से लिंक करें और सो कॉल्ड ये बार ना बनाए तो दैट इज ओनली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ओके, ड्रॉ इट क्विकली चिल्ड्रन. चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, राइट डाउन केस 2.
if class interval is of unequal width. 2 लाइन का टेक्स्ट लिख दीजिए, यहां पे 2 लाइन का टेक्स्ट लिख दीजिए। चलो, under such a condition the frequency shall be redistributed among the class intervals on the basis of standard width. तो अगर स्टैंडर्ड विथ 10-10 की है और आपके पास जो डिफरेंस था वो लेटर से 52-80 है 30 का, तो आप 3 से डिवाइड कर देंगे। 20 के टर्म्स में तो अकॉर्डिंगली 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, बाकी जैसे बनता था ग्राफ, अब क्लास इंटरवल इक्वल हो गया तो वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे करेंगे। ठीक है, कंटेंट लिख दीजिए फर्स्ट, एल्स एवरीथिंग रिमेन्स सेम। समझे? चलो, चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट विद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।